Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. Students, today I will teach you and continue lesson 2, the Kabuliwala second part. Students, learning outcome of this lesson is, students, all of you will be able to read and understand the story. All of you will be able to develop a sense of human relations. Students, do you remember that I have taught you one part of this lesson in my previous class? Now I am asking you a few questions related to that part to help you to recall the story. Student, my first question is, who was Minnie? Who was Minnie? You know the answer. बच्चों, आपको इसका उत्तर पता है? You will say, ma'am, Minnie was 5 years old little girl. बच्चों, आप कहेंगे कि मिनी 5 साल की एक छोटी सी लड़की है. My second question is, why was Minnie called a chatterbox? You know this answer. आपको इसका उत्तर पता ही है, याद आ गया होगा. मिनी को चैटरबॉक्स क्यों कहते थे? चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी. Minnie was called a chatterbox because she was very talkative. बच्चों, और she could not live without chatting all the time. तो बच्चों, मिनी को बातूनी इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत ही लगातार बात करती रहती थी और चुप नहीं रहती थी. You are right, students. My third question is, what does भोला say? बच्चों, भोला क्या कहता है? बच्चों, मिनी का एक साथी है भोला, जो मिनी को कुछ बताता है, और भोला की बात को मिनी अपने पिताजी से कहती है. भोला says, there is an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it rains. तो भोला कहता है कि बादलों के बीच में एक हाथी रहता है और जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, और यही कारण है कि बारिश होती है. स्टूडेंट्स, माय लास्ट क्वेश्चन इज, हु वाज काबुलीवाला and why was Minnie afraid of him? बच्चों, काबुलीवाला कौन था और मिनी को उससे डर क्यों लगा? वेरी सिंपल, आपको इसका उत्तर पता है. काबुलीवाला was a dry fruit seller. He came from Kabul. Minnie was afraid of Kabuliwala as she had heard that Kabuliwalas caught children, put them in their sacks and took them away. बच्चों, काबुलीवाला जो था अफ़गानिस्तान की कैपिटल राजधानी काबुल को बिलोंग करता था, वहाँ का रहने वाला था. और बच्चों, प्रतिवर्ष वो व्यापार करने के लिए हमारे देश इंडिया में कलकत्ता में आता था और ड्राई फ्रूट्स मीन्स सूखे मेवे को वो बेचता था. बच्चों, चूँकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, उसकी दाढ़ी थी,
और वो पगड़ी भी लगाया था। तो मिनी इसको देख के डर गई। और बच्चों, मिनी के पिता ये चाहते थे कि मिनी बाहर आए और काबुली वाला से मिले और जिससे कि उसका डर चला जाए। और ऐसा ही हुआ, वो मिली और उसका डर चला गया। और उनको ये देखकर बहुत खुशी हुई कि काबुली वाला जो मिनी से है बहुत ही नम्रता, सौम्यता से बातें कर रहा था। दोनों अब दोस्त हो चुके थे। वो दोनों आपस में मिलते थे और एक दूसरे को अपने जोक्स और चुटकुले सुनाते थे। स्टूडेंट्स, नाउ आई होप you must have completed your assignment. लास्ट सेशन में मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा कर लिया होगा। स्टूडेंट, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, मेरा पहला क्वेश्चन था असाइनमेंट के लिए, राइट लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स रिलेटेड टू food, clothing, animal and place. तो बच्चों, आपको अपने फैमिली मेंबर्स की एक लिस्ट बनानी थी और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को आपको लिखना था। फूड के विषय में, भोजन में उनको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इसी तरह कपड़ों में, जानवरों में और स्थान के विषय में। और बच्चों, आपको याद होगा, माय सेकंड क्वेश्चन वाज राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट टीचर। बच्चों, आपको एक पैराग्राफ अपने प्रिय टीचर जिसको आप बहुत पसंद करते हैं उनके ऊपर लिखना था। और मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल read the lesson. Children, open a book. Now I am going to read remaining part, lesson 2, the Kabuli Wala. Children, pay attention on your book. Now I am going to read the lesson. Once a year, Rahman, for that was the Kabuliwala's name, would go back to his country. He would first collect all the money that people owed him before he left. Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie. One day there was a lot of noise in the street. Rahman had stabbed a man who owed him money. For this crime, he was sent to prison. Time passed and Minnie soon forgot her old friend, the Kabuliwala. She grew up into a very pretty woman. Her father made arrangements for Minnie's wedding. Minnie was getting married that night. As the father was busy in preparations, a man came up to him and saluted respectfully. At first, he did not recognize him. Soon he realized it was old Rahman, the Kabuliwala. Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day.
He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, "Kabuliwala, oh Kabuliwala." He thought they would talk and laugh. They used to do long ago. Students, I have read the lesson. Now I will introduce to you from new words. I will tell you meaning of new words also. OWED means बकाया था, उधार दिया था. Visit, VISIT. Visit means भ्रमण, यात्रा. STABBED, stabbed, छुरा, घोंपा. CRIME, crime means अपराध. PRISON, prison means कारागार. PRETTY, pretty, pretty means सुंदर. ARRANGEMENT, arrangement means व्यवस्था. WEDDING, wedding, wedding means शादी या विवाह. RECOGNIZE, recognize, recognize means पहचानना. Students, meaning of new words are clear. Now I will explain the lesson. You will listen very carefully. As you know, during my explanation I ask questions. So children, be attentive. Student, why was Minnie अफ्रेड. मिनी डर गई थी काबुलीवाला को देख के, क्योंकि वो रहमान बहुत काबुलीवाला बहुत लंबा चौड़ा था और वो उससे डर गई थी और बाद में उसकी दोस्ती भी हो गई. और उसके आगे हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन. व्हाट वाज द नेम ऑफ काबुलीवाला? इट्स वेरी सिंपल. द नेम ऑफ काबुलीवाला वॉज रहमान. काबुलीवाला का नाम रहमान था. तो स्टूडेंट्स, वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वॉज द काबुलीवालाज नेम. तो एक समय की बात है, काबुलीवाला जिसका नाम रहमान था, वुड गो बैक टू हिज कंट्री. उसको अपने देश को वापस जाना था. ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी. तो बच्चों, उसको सबसे पहले अपने पैसे को, रुपयों को इकट्ठा करना था. दैट पीपल ओड हिम, जो लोगों ने उससे उधार लिया था, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले. ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, यद्यपि रहमान जो था बहुत ही व्यस्त था. ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी. और लेकिन वो हमेशा मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था. वन डे देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज स्टूडेंट. देन व्हाट हैपेंड? एक दिन गली में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. तो बच्चों, क्या हुआ? रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन. रहमान ने एक
व्यक्ति को छुरा घोंप दिया। Who owed him money? जिसने उससे उधार लिया था। For this crime he was sent to jail. बच्चों, इस अपराध के लिए उसको कारावास या जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ट, समय बीतता गया एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी जल्दी ही अपने उस पुराने दोस्त को भूल चुकी थी। द काबुली वाला, किसको? काबुली वाले को। शी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। तो बच्चों, अब तो काफ़ी समय बीत गया था, बहुत साल हो गए थे। मिनी अब बड़ी हो चुकी थी और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। उसके पिता ने मिनी की शादी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। बच्चों, उस रात मिनी जो है उसकी शादी होने जा रही थी। एज द फादर ही वॉज बिजी इन प्रिपरेशंस। एक पिता होने के कारण वो उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। अ मैन केम अप टू हिम। एक आदमी उसके पास आया एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और उसने बहुत ही आदर के साथ उसको सलाम किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। सबसे पहले तो वो उसको पहचान ही नहीं पाए। बच्चों, क्या कारण था? क्योंकि काबुली वाला उनसे बहुत सालों के बाद मिला था, इसलिए उनको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। सून ही रियलाइज्ड, जल्दी उन्होंने महसूस किया, इट वॉज ओल्ड रहमान। अरे, ये तो वही हमारा रहमान है, द काबुली वाला। अब ये काफ़ी बूढ़ा हो गया है। मिनीज फादर टोल्ड हिम। मिनी के पिता ने उनको बताया दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि विवाह की जो रस्में हैं वो सब चल रही हैं, होने जा रही हैं। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। उनको जो है दूसरे दिन आना चाहिए, वो अन्य दिन आ जाएं। ही वॉज अबाउट टू लीव। बच्चों, वो एकदम जाने ही वाले थे। व्हेन ही टर्न अराउंड, जैसे ही वो मुड़े, एंड सेड, उन्होंने कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर। सर, मैं क्या उस छोटी सी बच्ची से मिल सकता हूँ? ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी। वो लगातार उस मिनी के बारे में ही सोच रहे थे, एज अ लिटिल गर्ल, कि वो एक छोटी सी लड़की है। हु केम रनिंग टू हिम, जो कि उनके पास दौड़ती हुई आएगी, एंड कॉलिंग, पुकारेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दे वुड टॉक, कि वो जो है उससे बैठ के बातें करेंगे, एंड लॉफ, और हंसेंगे। दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसा कि वो अक्सर पहले किया करते थे। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन, और मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बच्चों, नाउ कम ऑन क्वेश्चन टाइम। अब हम जो हैं आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, और चिल्ड्रन, few questions are written for your help. Few words are also written. You have to write the answer in your own words. बच्चों, इन शब्दों की सहायता से आपको इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखना है, बट हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे भी। Students, my first question is, what was the real name of Kabuliwala?
बच्चों, काबुली वाले का असली नाम क्या था? वेरी सिंपल, आप सभी बता सकते हैं। द नेम ऑफ काबुली वाला वॉज रहमान। और ही वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ को बिलोंग करता था, कहाँ का रहने वाला था? एंड ही बिलोंग टू काबुल, और वो काबुल का रहने वाला था। राइट इन योर ओन वर्ड्स। माई सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड? काबुली वाले को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया था? आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स, स्टैब्ड अ मैन, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था। रहमान द काबुली वाला हैड स्टैब्ड अ मैन who owed him money. For this crime he was arrested. अपने तो बच्चों, काबुली वाला ने एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। My next question is, why was the काबुली वाला shocked to see Minnie? बच्चों, काबुली वाला मिनी को देखकर अचंभित क्यों हो गया था? बच्चों, द मैन शॉक टू सी मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन अप सच अ ब्यूटिफुल वुमेन। तो बच्चों, काबुली वाला जो कि एक छोटी सी मिनी को जानता था, वो अब बड़ी हो गई थी और एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई थी। माई लास्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज Minnie's father unable to recognize Kabuliwala, became old? I have given 2 words for answer. Kabuliwala, why was Minnie's father unable to recognize? Minnie के पिता काबुलीवाले को क्यों नहीं पहचान सके थे? Minnie's father was unable to recognize काबुलीवाला because he was become old. चूँकि बच्चों वो बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए मिनी के पिता काबुली वाले को नहीं पहचान पाए थे। कम ऑन वर्ड पावर। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बच्चों, कुछ शब्द बॉक्स में दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स स्पेस को फिल करना है। रहमान, मैरिड, प्रिटी, चैटर बॉक्स। तो बच्चों, आपको सही प्लेस पे इन शब्दों को भरना है। माई फर्स्ट सेंटेंस इज, मिनी वॉज अ ग्रेट, सबको पता है और मैं फिल कर रही हूँ, और आप अपनी कॉपी में इसको लिखते भी जाइए। वॉज अ ग्रेट चैटर बॉक्स। Okay. B is, Minnie grew up into a very blank space woman. Minnie जो है बड़ी हो गई थी, कैसे लगने लगी? Pretty. You will fill pretty. C sentence, the name of काबुली वाला was, काबुली वाले का नाम क्या था? वेरी सिंपल, यू विल फिल रहमान। चिल्ड्रन, आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट करते रहें। डी, मिनी वॉज गेटिंग ब्लैंक स्पेस दैट नाइट। उस रात मिनी का क्या होने जा रहा था? विवाह, शादी, गेटिंग मैरिड। ओके, सबने लिख लिया होगा। और चिल्ड्रन, कम ऑन लैंग्वेज प्रैक्टिस। बच्चों, अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। फर्स्टली आई विल डिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर वर्ड्स used to join two words or sentences together. Some of the common conjunctions are and, because, but, or,
सो बच्चों, इस डेफिनेशन को अपने लास्ट सेशन में हम बता भी चुके हैं कि कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में जिनको जोड़ने के लिए लगाया जाता है. एंड इज़ यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू. बच्चों, एंड मीन्स होता है और. एंड का यूज़ हम जोड़ने के लिए करते हैं. बिकॉज इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रीज़न ऑफ एन एक्शन. और बच्चों, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, और बिकॉज को हम अपने कोई कारण बताने के लिए हम यूज़ करते हैं. बट इज़ यूज टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट. बट का प्रयोग, बट मीन्स लेकिन, जब हम कोई सुझाव देते हैं या कोई अपोजिट्स बताते हैं तो बट का यूज़ करते हैं. और इज़ यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज. और बच्चों, और का यूज़ हम अथवा या के लिए करते हैं जब हमें मेरे पास एक पॉसिबिलिटी होती है, एक चॉइस होती है, मुझे एक चीज़ चूज़ करनी होती है. लास्ट वन इज़ सो इज़ यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग. और सो का प्रयोग हम इसलिए के करते हैं जब हम कोई कारण या रीज़न बताते हैं. चिल्ड्रन, come on, exercise of conjunctions. Fill in the blanks by choosing the correct conjunctions. Students, my first sentence is you may take this book. आप ये बुक ले सकते हैं, blank space that one, या कोई दूसरी, अथवा you will fill or. नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन इज़ पुअर. व्यक्ति गरीब है, ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट है, तो यू विल फिट लेकिन बट. टू ब्लैंक स्पेस टू मेक फोर. दो और दो चार होते हैं. और मीन्स एंड. फोर्थ सेंटेंस, ही रैन अवे. ब्लैंक स्पेस ही वॉज अफ्रेड. वो भाग गया क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि बिकॉज. लास्ट वन, ही वॉज नीडी. वो बहुत ज़रूरतमंद है. ब्लैंक स्पेस दे हेल्प्ड हिम. सो दे हेल्प्ड हिम. इसलिए उन्होंने उसकी सहायता की. चिल्ड्रन, राइट डाउन इन योर कॉपी. स्टूडेंट्स, all of you have learnt moral of the story, new words and their meanings, use of conjunctions. Come on, assignment. Students, describe 5 lines about your parents. बच्चों, आपको 5 लाइनें अपने पेरेंट्स, मदर एंड फादर के ऊपर लिखनी है. Students, I hope all of you are able to read and understand the story. You are able to develop a sense of human relations. Thank you.